तो चलिए बच्चों, आज की क्लास चालू करते हैं हम लोग। कल हम पढ़ा चुके थे समबाहु त्रिभुज के बारे में। आज हम कुछ देख लेते हैं। कल समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा चुके थे, आज पढ़ेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, कल के वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज के बारे में सब चीज पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कि एक्चुअली में समबाहु त्रिभुज होता क्या है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है बाबू, कल बताया था इसके बारे में कि समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताए थे कि जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है और एक भुजा नहीं होती है। तो चलिए यहाँ देखिए बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजा होती है। दो बराबर भुजा होती है और जो एक होती है एक नहीं होती है। देखिए, समद्विबाहु, सम मतलब होता है बहु बराबर, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा आपस में बराबर उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो चलिए देखिए, यहां से बाबू सबसे पहले हम क्षेत्रफल के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। हम कल के वीडियो में बता चुके थे बाबू कि किसी भी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1 में 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर त्रिभुज में आपके पास आधार दिया रहता है और आपके पास ऊंचाई नहीं दिया रहता है, तो हम ऊंचाई निकालते हैं अलग से। तो निकालने के चलते क्या करते हैं बाबू कि हम हर त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल याद रखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बाबू, यहाँ पर आधार गुणे अंडर रूट 4a² माइनस के b² और बाटा में 4 होता है। ये बाबू समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले एरिया निकल के आ जाएगा यहाँ पर। देखिए, एक्चुअली बाबू समबाहु त्रिभुज होता क्या बाबू, देखिए देखेंगे यहाँ पर। सपोज कीजिए ए, बी और सी, हमारे पास एक त्रिभुज है ए और बी और सी है। तो देखिए यहाँ पर बाबू, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है और एक भुजा अलग होती है, यानी कि बोल सकते हैं आप लोग बाबू, यहां से इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो भुजा ये आपस में बराबर होगी और एक बाबू अलग होगी, यानी कि देखिए यहाँ पर दो भुजा आपस में बराबर है और यहाँ पर एक भुजा क्या है? अलग है। यही त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इसका एरिया बाबू कितना होता है? क्षेत्रफल होता है b × अंडर रूट 4a² माइनस b² बटा में 4। तो चलिए अब सबसे पहले देखेंगे ऊंचाई क्या होता है बाबू। तो ऊंचाई हम बोल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं हम लोग। ऊंचाई बराबर होता है यहाँ पर अंडर रूट 4a² माइनस के b² बटा में 2। ये बाबू किसके लिए है? ये समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में बात कर चुके हम लोग। देखिए यहाँ पर, और परिमाप क्या बाबू? यहाँ पर परिमाप यहाँ पर अगर परिमाप देखना चाहेंगे बाबू, यहाँ पर परिमाप का मतलब चारों तरफ की बाउंड्री होता है। अगर आप किसी चीज का परिमाप निकालना चाहेंगे तो सारा बाउंड्री को आप जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ से ए और बी तक की भुजा की लंबाई बाबू ये है, यहाँ से ए और सी तक की भुजा की लंबाई ये है, और यहाँ पर बी और सी तक की भुजा की लंबाई बी है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ए आएगा प्लस में, यहाँ पर ए आएगा प्लस में, यहाँ पर कितना आएगा? बी। यानी कि बराबर है वो 2a प्लस b के बराबर होगा। यहाँ देखिए हम लोग, तो 2a प्लस में b के बराबर होगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल के आ जाएगा। चलिए अब आप देखिए, यहाँ पर आप एरिया निकाल लिए, उसके बाद में आप यहाँ पर ऊंचाई देख लिए, उसके बाद में परिमाप पूछ लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर बाबू, अब देखिए यहाँ पर बाबू हम बोले हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पर हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में बाबू आपके पास बेस दिया है, यानी कि आधार दिया है, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस त्रिभुज में क्या करेंगे? हम ऊंचाई डालेंगे।
और ऊंचाई डालने के बाद बाबू यहाँ पर जो बेस है इसको देखिए, कल बताए थे हम कि अगर लंब किसी भी बेस में पड़ता है तो इसे दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो देखिए यहाँ से बाबू यहाँ तक की लंबाई आपके पास में कितना है, बी है, तो वो आधा कितना होगा, वो बी बटा में 2, यहाँ पर कितना बी बटा में 2 निकल के आएगा। यानी कि बाबू यहाँ पर लंब डी है तो बी और डी की लंबाई कितना होगा, बी बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर डी और सी की लंबाई भी कितना होगा, बी बटा में 2 हो जाएगा। बात समझ में? देखिए आप बताइए बाबू यहाँ से बाबू एक समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है और यहाँ पर बाबू क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऊंचाई का मान ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए बाबू यहां पर बाबू देखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से हम क्या लाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहां पर सपोज कीजिए यहां पर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, यहाँ पर इसकी भुजा बाबू अलग होगी, बी होगी। अगर यहाँ पर हम ऊंचाई डालना चाहेंगे तो ऊंचाई डालेंगे बाबू, इस बेस को दो बराबर भागों में बांट देंगे, यानी कि ये क्या कितना होगा, यहाँ पर b बटा में 2 बनेगा, ये b बटा में 2 बनेगा। यानी कहने का मतलब देखेंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है। देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है, इसको उठाकर यहाँ पर लाएंगे। देखिए यहाँ पर a, इसको d मान लेते हैं, d और c, यहाँ पर बाबू ये a भुजा है, उसके बाद में आपके पास ये हाइट दिया होगा और यहाँ पर जो बेस है कितना दिया बाबू, b बटा में 2 दिया है। देखिए यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पर ला दिए हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है। तो देखिए यहाँ पर बाबू आपके पास में कर्ण दिया हुआ है, उसके बाद में बेस दिया हुआ है, आपसे पूछा है हाइट, तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर लंब यानी कि h का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर में ले आधार का स्क्वायर घटा देंगे, तो कर्ण आपके पास a स्क्वायर दिया है, उसके बाद बेस कितना दिया बाबू यहाँ पर, यानी कि इसका स्क्वायर बटा में क्या करेंगे, 4 कर लेंगे, यानी कि b का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। आज इसको क्या करेंगे, जब h निकालना होगा तो जो यहाँ पर ये स्क्वायर क्या होगा, बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वो कर्णी में हो जाएगा। यानी ये कहने का मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में कितना निकल आएगा, 4 निकल के आएगा। अब देखिए वो यहाँ पर इन सबका वर्गमूल करेंगे हम, तो वर्गमूल करेंगे बाबू, तो देखिए यहाँ पर वर्गमूल करने के बाद में यहाँ पर रूट में यहाँ पर रूट में यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और बटे में 4, यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको हम कर रहे हैं बाबू, h बराबर यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटा में 4। अगर बाबू यहाँ पर देखेंगे इन सबका अगर वर्गमूल निकालेंगे हम, तो बाबू इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटे में कितना होगा, 2 होगा। यानी कि इसका वर्गमूल इतना होगा और 4 का बाबू वर्गमूल होता है कितना, 2 होता है। तो h बराबर कितना निकल के गया बाबू, तो h बराबर आ गया आपके पास में रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटे में कितना आ गया, 2। यानी कि यहाँ पर बाबू हमने किसका निकल के ला दिए, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकल के कितना ला दिया, यहाँ पर आ गया 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में 2 आ गया। ये क्या बाबू, यहाँ पर ये क्या है, क्या यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गया। देखिए अब इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, मान रखेंगे बाबू, यहाँ पर 1/2 छोड़ दीजिए, 1/2 छोड़ दे गुणा आधार कितना दिया बाबू, तो आधार बाबू यहाँ से दिख रहे हैं, यहाँ पर आधार बाबू क्या पूरा b है, यानी कि यहाँ b करेंगे और गुणा करेंगे किससे, आपके पास ऊंचाई कितना निकल के गया, यहाँ पर ऊंचाई बाबू आपके पास में आ गया 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में 2
अब बाबू इसको हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, सब में मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करेंगे बाबू, यहाँ निकल के आएगा 1/2 गुणे b इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b² बट्टे में 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करें बाबू, यहाँ से गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के बाद में बाबू यहाँ पर होगा b इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b² और पूरा पूरा बट्टे में 4 आ गया। यानी कि बाबू यही क्या निकल के आएगा आपके पास में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो देखिए हम अब यहाँ से किसी भी किसी भी त्रिभुज का आपको एरिया निकालना हो तो हम हाइट निकालकर इस फॉर्मूला पर यानी कि इस सूत्र पर हम ऊंचाई डालकर यहाँ पर किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन बाबू हर त्रिभुज में क्या होता है कि आपके पास ऊंचाई नहीं दिया रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग त्रिभुज की क्षेत्रफल याद रखते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नोट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर आपके पास में इतना आ गया, क्षेत्रफल आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, ऊंचाई आ गया। आप याद रखेंगे। तो चलिए ऐड कर लीजिए।